तो सबसे पहले चीज़ हम लोग देखेंगे टेक आउट फाइनेंस यूज़ किस लिए होता है। टेक आउट फाइनेंस लिया जाता है डेवलपर्स, जो बिल्डिंग के डेवलपर होते हैं, जो बिल्डर्स टाइप के लोग होते हैं, वो लोग लेते हैं। पर कब लेते हैं? तो सबसे पहले बुक में लिखा है कि फॉर कवरिंग अ इनिशियल शॉर्ट टर्म लोन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो डेवलपर्स लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स से लेते हैं, डेवलपर एक्स है, तो एक्स जाएगा बैंक के पास, बोलेगा सर हमें बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले वो बैंक वाले चिपकाएंगे उसे शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्यों? क्योंकि उसमें हायर इंटरेस्ट रेट होती है। ये हायर इंटरेस्ट रेट इसलिए होती है क्योंकि मतलब एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि शायद से भैया ये प्रोजेक्ट हम लोग लोन दे तो देंगे, पर ये प्रोजेक्ट कभी बने ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो हमारा डेवलपर एक्स है वो भी ले लेगा लोन, क्योंकि उसे मालूम है कि भैया अभी हमने लैंड तो खरीद ली, पर भैया जो हम लोग बनाएंगे बिल्डिंग, तो उसमें वेजेस देनी पड़ेंगी, सैलरीज देनी पड़ेंगी वर्कर्स लोगों को, और जो रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, तो हमें उन सबके लिए पैसा लगेगा। तो वो एक्स वहाँ से बैंक से पैसा उठा लेगा और ये सब करा करू के वो बिल्डिंग बना लेगा। अब पर वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी टेक आउट फाइनेंस क्यों लेगा? तो वो यहाँ पे लिखा है, देखो। अब वो वन स्टेप, अब उसके बहुत सारे चेक करने। देखो, सबसे पहले रीपेइंग द कंस्ट्रक्शन लोन, जो हमने शॉर्ट टर्म फेज में हमने जो लोन लिया था, जो वो टेक आउट फाइनेंस उसे कवर अप कर देगा। पहली बार टेक आउट फाइनेंस होता है लंबे टाइम के लिए। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म ही 1 to 2 ईयर्स के लिए होता है, तो शायद से टेक आउट फाइनेंस जो लॉन्ग टर्म है वो मान लो 15 से 30 साल के लिए होगा। अब क्योंकि इतना बड़ा लोन है, तो मतलब इतना बड़ा लोन का टेन्योर है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्शन लोन ले लेगा, जो कि उसने पे ऑफ कर देगा। कंस्ट्रक्शन लोन जो कि उसने इनिशियल स्टेजेस पर लिया था। दूसरा लॉन्ग टर्म ओनरशिप एंड कैश फ्री देता, ये हो गया। अब क्या होता है भैया, जो अपने जो बिल्डर्स लोग होते हैं वो रेंट आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसमें काम हो जाता है टेक आउट फाइनेंस की। अब तक हम लोग लोन चुकाते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास वो लंबे टाइम के लिए लोन है। और हाँ, तो मतलब वो रेंटल इनकम कमा सकते हैं, और उससे जो इंटरेस्ट बनेगा वो दे भी देंगे, और फिर उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं उनके। लाइक बिल्डिंग को मेंटेन कर सकते हैं। मान लो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तो आज की डेट में तो ये बिल्डिंग ऐसी है, मतलब 5-6 साल बाद इस बिल्डिंग की कीमत थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी को बेच देंगे। तो उस बीच का जो जितना ही फाइनेंस की कॉस्ट लगेगी, जितना ही फाइनेंस लगेगा, वो आप टेक आउट फाइनेंस से आप कवर अप कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे रहते हैं। और इसके मतलब एंड पॉइंट तो यही था कि इन द केस ऑफ टेक आउट फाइनेंस इट इज़ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऐसे कंसोर्टियम में पढ़ा था कि शायद से मतलब बैंक देखेगी कि इस बंदे ने पहले लोन लिया था, तो क्या ये चुका पाया था उस टाइम पे, और कितने टाइम पे चुका पाया था, ड्यू डेट पे चुका पा रहा था या नहीं। तो ये हो गया रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज लैंडिंग बैंक एस एनपी, और इनकम फिर मान लो रिवर्स तो होनी ही है अगर नहीं पे करोगे।